Hi everyone, I'm Lokesh Wadhwa, and in today's video, I'm going to show you the analysis of my certified copy of Financial Reporting CA Final. Basically through this video, I will try to clear many of your doubts जो कि basically हर बच्चे के mind में आते हैं, like how to answer the question in the exam and what should be the presentation of that answer, and whether we need to prepare a proper format for answering the practical questions, and whether ICI gives step marking for any question if our complete answer is not correct, and can we use the short forms in the exam like using NCI instead of writing the complete name of NCI like non-controlling interest, and some other points like writing कैसी होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, and working note सारे लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए. It means everything about the paper I will tell you. So without wasting any time, let's start the video. So guys, this is my answer sheet, and in exam I started with the question number 2. तो पहले हम इसी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस लेट मी शो यू द क्वेश्चन एंड सजेस्टेड आंसर ऑफ ICI फर्स्ट, ताकि आप लोग अच्छे से एनालाइज कर पाएँ. तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये इंडेस 109 के ऊपर बेस्ड है. एंड बेसिकली हमारे को इसमें वैल्यू ऑफ डेप्थ निकालना था एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना था, एंड एक अकाउंटिंग एंट्री करनी थी हमारे को इसके अंदर, एंड ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था पूरा. तो देखते हैं कि ये ICI का क्या आंसर है इसका. सो बेसिकली ICI का आंसर है कि वैल्यू ऑफ डेप्ट है 4920640 एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी है 3079360, एंड जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर लायबिलिटी टू डिवेंचर इक्विटी, इतना अमाउंट. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मेरा आंसर क्या था. सो बेसिकली मेरा भी लायबिलिटी आ रही है 4920640 एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही है 3079360, एंड 7 मार्क्स इस पार्ट के अलॉट थे एंड 7 के 7 मार्क्स मुझे मिल गए यहाँ पे. एंड अब ये है जनरल एंट्री, एंड जनरल एंट्री भी 3 मार्क्स की थी, एंड जनरल एंट्री में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरी पूरी ठीक है, तो 3 मार्क्स इसके मुझे मिल गए. एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था पूरा, एंड 10 के 10 मार्क्स मुझे मिल गए इसके अंदर. एंड मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लाइंस ड्रॉ नहीं करी, मेरी राइटिंग भी नॉर्मल ही है, बट स्टिल मुझे पूरे क्वेश्चन में 10 मार्क्स मिल गए. तो इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट किया, एंड नेक्स्ट पार्ट मैंने नेक्स्ट पेज से किया, एंड इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुझे 7.5 मार्क्स मिले हैं, एंड टोटल इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे 17.5 मार्क्स मिले हैं, एंड पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का था. एंड जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमें वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जिस क्वेश्चन के अंदर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहिए. तो वही चीज़ मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करी, एंड मुझे उसका बेनिफिट भी हुआ, एंड मुझे 17.5 मार्क्स मिले पहले क्वेश्चन के अंदर. इससे क्या है कि टीचर का एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ बच्चे को क्वेश्चन आता है, पेपर आता है बच्चे को. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन 6A इज बेस्ड ऑन इंडियाज 10, दैट इज इवेंट्स occurring आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. सो बेसिकली इस क्वेश्चन से मैं आपको अपनी एक गलती बताना चाहता हूँ जो कि मैंने एग्जाम में की थी, बट मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, एंड हर एक पार्ट जो था वो 2-2 मार्क्स का था, एंड टोटल क्वेश्चन जो था वो 8 मार्क्स का था. एंड हमें बताना था कि क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है वो पर्टिकुलर पार्ट एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है एज पर इंडियाज 10. तो इसके लिए मैंने पहले क्या किया कि मैंने पहले इंडियाज 10 का एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मैंने मीनिंग लिखा, एंड इसके बाद मैंने उन पर्टिकुलर पार्ट्स को आंसर किया, एंड पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे 8 में से 5 मार्क्स मिले. मेरा एक पार्ट गलत था, तो नेट अगर देखें तो 6 में से मुझे 5 मार्क्स मिले जो कि ठीक थे मेरे. एंड मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने मीनिंग जो लिखा है इसका, उसके मुझे 0 मार्क्स मिले, बिकॉज ICI ने एस उसके सजेस्टेड आंसर के अंदर ये आंसर नहीं लिखा था, ये पार्ट नहीं लिखा था, एंड इसलिए मुझे इसके 0 मार्क्स मिले. तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर हमें जो स्टार्टिंग में जब ये मीनिंग लिखते हैं एक्स्ट्रा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है. इसकी जगह हम जो टाइम वेस्ट इसमें कर रहे हैं वो हम कहीं और अगर प्रोडक्टिव आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर है. तो हमें ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए. मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे पास एक आंसर शीट और भी है जिसमें इन्होंने ऐसा ही किया था कि उन्होंने आंसर नहीं लिखा था अंदर कि एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है और नॉन एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है. उन्होंने स्टार्टिंग किया अपना बस सिंपल आंसर लिखा, रेलेवेंट प्रोविजन लिखा, एंड उसके बाद उन्होंने एक अपना रीज़न दिया कि ये रीज़न क्यों है इसका, एंड उसके बाद सेम उन्होंने सेकंड पार्ट भी ऐसे ही किया, एंड थर्ड पार्ट भी ऐसे ही किया, एंड फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही किया,
एंड टोटल इनको 8 में से 8 मार्क्स मिल गए पूरे। तो इनका कहीं भी मार्क्स नहीं कटे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा इसलिए मेरे मार्क्स कटे हैं। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा लिख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर और रेलेवेंट लिख पाएंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे को मार्क्स भी नहीं मिले और मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 के नेक्स्ट पार्ट की। एंड ये है क्वेश्चन 6C। एंड इस तरह मैं आपको अपनी एक गलती बताना चाहता हूँ और पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन था क्या एक्चुअल के अंदर। तो ये है क्वेश्चन 6C एंड ये इंडिया 109 पर ही बेस्ड है। एंड इसके अंदर हमको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी थी फॉर अकाउंटिंग ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड बाय एडमायर लिमिटेड। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स का था। एंड मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया फिर लिखना। एंड इसके अंदर मैंने पहले फेयर वैल्यू निकाल दी एंड देन फिर मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन की जनरल एंट्री पास कर दी। एंड इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 मार्क्स मिले। क्वेश्चन था 4 मार्क्स का बट मुझे 2 मार्क्स मिले। तो मैंने जब अपनी आंसर शीट आई और मैंने देखा कि सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने वहाँ पर देखा कि आईसीआई ने सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन की नहीं बट पूरे 5 साल की एंट्रीज पास की थी और मैंने अपने आंसर में सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन की पास की थी। तो मैंने फिर क्वेश्चन को दोबारा ढंग से देखा। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि खाली हमारे को सिर्फ इनिशियल ईयर की एंट्री पास करनी है, या ये भी नहीं लिखा था कि हमारे को हर ईयर की एंट्री पास करनी है। बट मैंने सिर्फ इनिशियल ईयर की पास कर दी थी तो मुझे इसके लिए मेरे दो मार्क्स कट गए और आईसीआई ने पूरे साल की पास की थी तो उनको 4 मार्क्स थे तो मेरे को खाली 2 मार्क्स मिले। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर कि सिर्फ इनिशियल की पास करनी है तो मतलब सब ईयर की पास करनी होती है। अगर आईसीआई को सिर्फ खाली इनिशियल की चाहिए तो वो लिख के देगा कि हाँ वो सिर्फ इनिशियल की चाहिए। So now let me show you the next question, and this is question number 1A। एंड ये क्वेश्चन 1A बिजनेस कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। तो हमें इसके अंदर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी मेरे को। एंड मैंने इसके अंदर बनाई बैलेंस शीट एंड इसके अंदर यहाँ पर मेरी एसेट साइड बिल्कुल ठीक थी तो मुझे इसके 2 मार्क्स पूरे मिल गए। एंड इसके बाद लाइबिलिटी साइड के अंदर जस्ट मैंने एक मिस्टेक की थी कि यहाँ पे मैंने टोटल जो किया था वो गलत कर दिया था। यहाँ पे मैंने वैल्यू ठीक लिखी थी बट यहाँ पे जो टोटल लिखा वो गलत लिख दिया। ठीक है, तो उसके मेरे हाफ मार्क्स कट गए तो 1.5 मार्क्स खाली मिले मुझे यहाँ पे। एंड इसके बाद मेरा क्वेश्चन पूरा ठीक था, मेरा कहीं भी कोई गलती नहीं थी, पूरा क्वेश्चन ठीक आ गया। उसके बाद नीचे तक पूरा क्वेश्चन ठीक है। एंड ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का था बट मुझे 12 मार्क्स मिले सिर्फ। एंड 4 मार्क्स मेरे कट गए जस्ट बिकॉज अ सिली मिस्टेक। जो मैंने जो बैलेंस शीट में जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं सब्सिडरी की एंड होल्डिंग की, यहाँ पे ऊपर मैंने जो यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं टोटल वैल्यूज़, इनका जो टोटल आया मैंने इनको टोटल यहीं पे करके दिखा दिया। ये मैंने यहाँ पे टोटल करके दिखा दिया बस। बट जब मैंने आईसीआई का आंसर देखा तो आईसीआई ने अपने आंसर के अंदर इसका अलग से वर्किंग नोट बनाया हुआ है। ये रहा, ये थर्ड वर्किंग नोट आईसीआई का है। एंड आईसीआई ने यहाँ पे होल्डिंग की वैल्यूज लिखी एंड सब्सिडी की वैल्यूज लिखी एंड देन फिर यहाँ से टोटल लेके देन बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। तो मैंने ये गलती करी एंड इस गलती की वजह से मेरे 4 मार्क्स कट गए। एंड ऐसे हम काफ़ी लोग हैं जो इससे गलती करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती मत करना वरना एक सिली मिस्टेक की वजह से आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। एंड थ्रू दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूरा नहीं आता तो आपको जितना आता है आप उतना लिख सकते हैं बिकॉज स्टेप मार्किंग मिलती है। एंड मैंने भी ऐसा ही किया था, ये क्वेश्चन थर्ड भी 8 मार्क्स का था पूरा बट मुझे ये क्वेश्चन पूरा नहीं आता था तो मेरे को जितना आता था मैंने उतना लिखा। एंड यहाँ तक का पार्ट मेरा बिल्कुल ठीक था तो मुझे 4 मार्क्स उसके अलॉट हो गए। एंड नीचे का पार्ट मेरा गलत है तो मुझे इसके 0 मार्क्स मिले। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बिकॉज स्टेप मार्किंग मिलती है, ऐसे ही देता है स्टेप मार्किंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एफआर। एंड अगर आपको वो केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस के आंसर्स जानने हैं कि वो कैसे लिखते हैं तो मैंने उसको अपनी एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, एफआर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको थोड़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। थैंक यू, बाय बाय।